मोदी के नक्शे कदम पर चलेंगे बालेन शाह। नेपाल के पीएम बनते ही ले सकते हैं ये 3 बड़े फैसले। नेपाल फिर बनेगा हिंदू राष्ट्र या यूं ही चलेगी सरकार। चीन अमेरिका पर उठाएंगे बड़ा कदम। पिता मधेसी, मां पहाड़ी, बालेन शाह की क्या है जाति, मैथिली में बोल कर दिया है बड़ा इशारा। क्या नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनेगा? अब भारत और नेपाल के रिश्ते कैसे होंगे? वहां से कम्युनिस्टों का किला ढहने के बाद नई शुरुआत कैसे होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालेन शाह और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से फोन पर क्या कहा, जिसके बाद इस बात की चर्चा होने लगी कि बालेन शाह मोदी के साथ मिलकर नेपाल को बदलने वाले हैं। यह समझना जंग वाली दुनिया के दौर में और जरूरी हो जाता है। इसे जानने के लिए बालेन शाह के मिजाज को भी समझना होगा। जेनजी आंदोलन से निकले बालेन शाह के पिता महोत्तरी जिले के रहने वाले हैं। महोत्तरी मधेश प्रांत का हिस्सा है और बिहार के सीतामढ़ी मधुबनी जिले से मिलता है। इन्हीं जिलों की तरह वहां भी मैथिली बोली जाती है। इनकी मां भी महोत्तरी की ही है। हालांकि बालेन शाह का जन्म काठमांडू में हुआ और ये वहां के मेयर भी रहे, लेकिन मातृभाषा मैथिली होने की वजह से जब चुनाव प्रचार में उतरे तो मैथिली में ही इन्होंने भाषण की शुरुआत की। जिसके बाद एक बात तो साफ है, भारत और नेपाल के बिगड़े रिश्ते को इनका भाषाई प्रेम सुधार सकता है। इसके अलावा ये शपथ लेते ही 3 बड़े फैसले भी ले सकते हैं, जिसकी चर्चा सबसे जोरों पर है। पहला, नेपाल के युवाओं के रोजगार और उनकी पढ़ाई के लिए बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आईटी सेक्टर को लेकर भारत से बड़ी डील कर सकते हैं। दूसरा, चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट को झटका दे सकते हैं, क्योंकि पहले भी ये चीन के खिलाफ कई बार बयान दे चुके हैं। नेपाल में चीन ने कई चालें चली थी। तीसरा, शपथ के बाद सबसे पहले भारत का दौरा कर यह संदेश दे सकते हैं कि पड़ोसी मुल्क से रिश्ते बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि भारत इस वक्त दुनिया के लिए जरूरी है। हालांकि जानकार कहते हैं बालेन शाह अगर सबसे पहले किसी और देश का भी दौरा करते हैं तो इसके ज्यादा मायने नहीं निकाले जाने चाहिए, क्योंकि बदलाव की आंधी में इन्होंने केपी शर्मा ओली को जिस तरह उड़ाया है, उसके बाद इनके कंधों पर वहां की जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ जाती है। 35 साल के बालेन शाह ठीक वैसे ही पुरानी व्यवस्था के खिलाफ उभरे हैं जैसे नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में दशकों से सत्ता में बैठी कांग्रेस के खिलाफ निकल कर आए थे। बस अंतर इतना है, मोदी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने और बालेन शाह मेयर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। हिंदुस्तान में जैसे नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया को प्रचार का हथियार बनाया, ठीक वैसे ही बालेन शाह भी रैप, रील्स के जरिए युवाओं तक पहुंचे। दोनों की छवि युवा कनेक्टेड नेता की है। यहां तक कि मोदी ने जैसे इंडिया फर्स्ट का नारा दिया, वैसे ही बालेन शाह ने भी नेपाल फर्स्ट का नारा दिया, जिसके बाद वहां चर्चा है मोदी की तरह ही कोई प्लान लॉन्च हो सकता है। सबसे बड़ी बात, मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ जैसे प्रचार किया, वैसी कहानी बालेन शाह की भी दिखती है। यही वजह है कि 35 साल के बालेन शाह की जब 75 साल के नरेंद्र मोदी से बात होती है, फोन कॉल पर मोदी इन्हें जीत की बधाई देते हैं, तो ये चर्चा शुरू हो जाती है कि भारत और नेपाल के संबंध अब पहले की तुलना में सुधरने वाले हैं। बेटी रोटी का जो संबंध दोनों देशों के बीच रहा है वो और आगे बढ़ने वाला है। हालांकि बालेन शाह चूंकि अंबेडकरवादी माने जाते हैं और साल 2008 के बाद नेपाल धर्मनिरपेक्ष बन चुका है, इसलिए नेपाल के हिंदू राष्ट्र बनने की संभावना नहीं दिखती। लेकिन इंटरनेट पर इनकी जाति ढूंढने वाले लोग या फिर इन्हें वैश्य समुदाय से बताने वाले लोगों को यह समझना होगा कि यह वक्त जाति ढूंढने का नहीं, बल्कि इनके वादों को हकीकत में बदलने का है।